हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। वेलकम बैक टू अ सिनेमैटिक शूट ऑफ कृष्ण स्मरण। आपको याद हो या न हो, कोरोना नाम का एक काल आया था 2020, जब मोदी जी ने पूरे देश को लॉकडाउन कर दिया था, सारे सत्संग बंद हो गए थे। उस समय हमने आपके पास आना शुरू किया एक डेली वीडियो के माध्यम से, एक चैनल के माध्यम से, YouTube चैनल कृष्ण स्मरण। Hare Krishna. So, for the benefit of all devotees and for my own purification, from today on we will be starting a small snippet on the shlokas of Gita. One shloka every day, sung in the right meter, along with the translation that Srila Prabhupada gives in Bhagavad Gita as it is, and with an essence of what we can learn from the shloka on a day-to-day basis, either philosophically or practically. इस कृष्ण स्मरण ने आपको अब तक भगवत गीता पूरी और रामायण लगभग खत्म होने को आ गई है। इस कृष्ण स्मरण की पहली पेशकश आपके पास थी पूरी भगवत गीता। आज गीता जयंती है। हमने सोचा कि अब तक हमने गीता के बहुत सत्र कर लिए, आज हम 18 मिनटों में आपको 18 अध्यायों का सिनॉप्सिस देंगे। हम देखते हैं प्रथम अध्याय, वो है कुरुक्षेत्र में युद्ध स्थल में सैन्य का निरीक्षण। अर्जुन सेन युद्ध के पहले कुरुक्षेत्र की रणभूमि पर आते हैं और वो देखते हैं कि अरे, जिनसे भी मुझे युद्ध करना है वो तो मेरे ही अपने स्वजन है। अपने ही स्वजनों से क्या युद्ध करना, अपने ही लोगों से युद्ध करके अगर राज्य मिलेगा तो फिर उसका क्या उपयोग। उसके साथ जो नरसंहार होगा, उसके साथ जो पूरा कुलों का नाश होगा, इससे अपकीर्ति ज्यादा फैलेगी। मुझे ऐसा राज्य नहीं चाहिए। अल्टीमेटली अर्जुन सोचते हैं कि मुझे क्या करना है समझ नहीं आ रहा है। दिस इज द सिनॉप्सिस ऑफ चैप्टर 1। चैप्टर 2 यस, जब कृष्ण फर्स्ट टाइम बोलने लगते हैं। एंड वेरी इंटरेस्टिंगली कृष्ण पहले अर्जुन को डांटते हैं, अरे अर्जुन, तुम ये बहुत ही पंडित वाली बातें कर रहे हो, लेकिन दिमाग से खोखले हो, क्योंकि तुम दिल से और भावनाओं से कार्य कर रहे हो, आत्मा के स्तर पर अपने आप को नहीं पहचान रहे। इस अध्याय में भगवान अर्जुन को हम आत्मा है, शरीर नहीं है, इसके बारे में सीख देते हैं। आत्मा के लक्षणों के बारे में बताते हैं। अलग अलग पैराडाइम्स, अलग अलग पर्सपेक्टिव से अर्जुन को समझाने का प्रयास करते हैं कि अरे, ये युद्ध निश्चित है, आप क्षत्रिय हो, आपका कर्तव्य है युद्ध करना। और अंत में जो एक सही में भगवान को प्राप्त करने के लिए जो प्रथम 2 योग हैं, कर्म योग और ज्ञान योग, इन 2 योगों का सिनॉप्सिस बताते हैं। तो इस अध्याय के अंत में अर्जुन पूछते हैं कृष्ण से, अच्छा, एक सही में योगी व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? एंड चैप्टर 2 एंड्स विथ अंडरस्टैंडिंग द बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ समवन हु इज अ योगी। भगवान डिफाइन करते हैं योग को। भगवान कहते हैं कि जो कोई भी आध्यात्म को समझने का प्रयास कर रहा है वह योगी है। भगवान कहते हैं कि जो भी अपने जीवन में समत्व लाने का प्रयास कर रहा है वो योगी है। यहाँ चैप्टर 2 एंड होता है। एक्चुअली भगवत गीता यही समाप्त हुई थी, लेकिन अर्जुन के प्रश्न के कारण भगवत गीता एक्सटेंड होती है। अगर आप देखेंगे, तीसरे अध्याय की शुरुआत है एक प्रश्न से। अर्जुन प्रश्न पूछते हैं, अरे, आपने मुझे कर्म और ज्ञान 2 योगों के बारे में बताया,
इसमें से ज्यादा उच्च कौन सा है, कर्म है या ज्ञान है? भगवान बताने लगते हैं अरे ऐसा नहीं है कि कोई ऊंचा है या कोई नीचा है। स्वभावतः अपने कर्म और अपने निजी पिछले जन्मों के वासनाओं के कारण एक व्यक्ति या तो कर्मयोग के प्रति या ज्ञान योग के प्रति आसक्त होगा। इस आसक्ति में वो अपने आप इस मार्ग पर चलने लगेगा। यहाँ पर तीसरा अध्याय शुरू होता है और भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से कर्म के ये 3 भाग है, सकाम कर्म, अकाम कर्म और विकर्म। सकाम कर्म जो शास्त्रों में विधि लिखित है, विकर्म जो शास्त्रों के विरुद्ध है, और अकर्म यानी ऐसे कार्य जो कर्म फल की निर्मिति नहीं करते। दिस इज वेयर चैप्टर 3 ends। चैप्टर 4 की शुरुआत होती है जहां पर भगवान कहते हैं अर्जुन से, हे अर्जुन, ये ज्ञान जो मैं आपको दे रहा हूं ये अभी का ज्ञान नहीं है, ये करोड़ों वर्ष पहले मैंने विवस्वान सूर्य को दिया था और कालांतर में वो ज्ञान नष्ट हो गया। अब मैं उस ज्ञान के पुनरुद्धार के लिए, पुनर्जीवन के लिए तुम्हें एक क्या बना रहा हूं, जरिया बना रहा हूं। अर्जुन का एक लेजिटिमेट प्रश्न है। अर्जुन कहते हैं अरे हे भगवान, आप तो मेरे बराबर एज के हैं और आप बोल रहे हैं करोड़ों वर्ष पहले मैंने ये ज्ञान विवस्वान को दिया था, ऐसे कैसे हो सकता है? कृष्ण कहते हैं यही तो आप में और मुझ में अंतर है अर्जुन। आप भूल गए हो आपके कितने जन्म हो गए, आपने क्या कार्य किया है, लेकिन मैं मेरे हर एक जन्म, हर एक कर्म, मेरे हर एक शब्द को मैंने हर एक जन्म में जो बोला है उसे याद रखे हुए हूँ। इसीलिए तो मैं ईश्वर हूँ और आप जीव हो। 4थे अध्याय में आगे बताते हैं भगवान कि किस प्रकार से उनके अवतरण के क्या कार्य होते हैं, वे क्यों अवतरण लेते हैं। अपने भक्तों का संरक्षण करने के लिए, दुष्कृतियों का विनाश करने के लिए और धर्म की संस्थापना करने के लिए भगवान अवतरण लेते हैं। और ये भगवान अब इस बद्ध अवस्था में हमारे पास कैसे आएंगे? भगवान इस बद्ध अवस्था में हमारे पास गुरु के माध्यम से आएंगे। तो गुरु को स्वीकार करने की महत्ता, गुरु कौन हो सकता है, इसके लक्षण और एक शिष्य को गुरु के पास कैसे जाना चाहिए, तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया। पांचवा अध्याय भगवान तीसरे और चौथे अध्याय कर्म और ज्ञान योग का समन्वय बताते हैं। किस प्रकार से एक व्यक्ति कर्म और ज्ञान के समन्वय से अपने आप को इस भौतिक अवस्था से ऊपर लेके जा सकता है। यहाँ पर 5वें अध्याय की समाप्ति होती है। छठे अध्याय में हम देखते हैं भगवान ध्यान योग के बारे में बताते हैं। यहाँ पर अष्टांग योग, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारण, ध्यान और समाधि, इसके बारे में विस्तृत विवरण देते हैं। और एक प्रगत योगी इस अष्टांग योग से अपने मन में किस प्रकार परमात्मा का सस्वरूप दर्शन कर सकता है, इसके बारे में विविध रूपों में भगवान अर्जुन को जानकारी देते हैं। Seventh chapter, the crux of Bhagavad Gita starts there. 7 to 12. हम देखते हैं 7वें अध्याय में भगवान अर्जुन को बताएंगे अरे ऑन अ वेरी बेसिक एंड फिजिकल लेवल आप मुझे कैसे जान सकते हो। यहाँ पर भगवत ज्ञान की संपुष्टि भगवान करते हैं। इस प्रकार से भगवान ये सारे देवताओं में अग्रगण्य है। सारे महान ऋषि, मुनि, तपस्वी, देवतागण भगवान की शरण ग्रहण करते हैं। उस शरण ग्रहण करके वो अपने आप को अत्यधिक रूप से पवित्र और लालायित मानते हैं। इसके बारे में ये भगवत ज्ञान का चैप्टर बताता है। Then comes the 8th chapter, भगवत प्राप्ति। यहाँ पर मिश्र भक्ति, मिक्स्ड डिवोशनल सर्विस
के माध्यम से जीव अपने आप को कैसे परफेक्ट कर सकता है, इसके बारे में बताया गया है। अगर वो व्यक्ति भक्तिमय कार्य करेगा, चाहे वो शुद्ध भक्ति हो या मिश्र भक्ति हो, जब तक भक्ति का अवतरण जीव के हृदय में नहीं होता तब तक मुक्ति का मार्ग नहीं खुलता। इसलिए यह भगवत भक्ति ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पर 8वें अध्याय का सारांश निकलता है। और हम 9वें अध्याय में शुरू करते हैं। 9वें अध्याय पर पदार्पण करते हैं, जो कि इन वन सेंस इज द मिडिल स्टोन और द माइंड स्टोन ऑफ भगवद गीता। यहाँ पर परम गुह्य ज्ञान, अब तक भगवान ने ज्ञान दिया है लेकिन वो अब तक परम गुह्य नहीं है। परम गुह्य ज्ञान क्या है? भगवान कहते हैं मैं ही परमेश्वर हूँ, मैं ही परम पूज्य हूँ, मैं ही जानने योग्य हूँ, और अगर आप भक्ति करोगे तो आप मुझ तक आ पाओगे। शुद्ध भक्ति को जागृत करके जीव किस प्रकार से भौतिक गुणों से बाहर निकल करके भगवान को प्राप्त कर सकता है, ये 9वें अध्याय में भगवान बताते हैं। यहाँ से 10वें अध्याय की प्रस्तुति चालू होती है। दशम अध्याय यानी भगवान का ऐश्वर्य। इन ऐश्वर्यों में भगवान किस प्रकार से बल, सौंदर्य, ऐश्वर्य, उत्कृष्टता, इन सब में सर्वोपरि है, भगवान ये बताते हैं। और किस प्रकार से आध्यात्मिक और भौतिक दोनों जगतों में कृष्ण सर्वोच्चम परम नियंत्रक सत्ता है, सारे दैवी गुणों के वो आगार हैं और संपूर्ण भौतिक और आध्यात्मिक जगत के समस्त स्वामी हैं। इस भौतिक जगत में हम जो कुछ देख रहे हैं या जो कुछ भी हमारी दृष्टि से परे है, ये सब भगवान की एक अंश मात्र शक्तियां हैं, भगवान के अंश मात्र ऐश्वर्य है। इसके बारे में भगवान बताते हैं और किस प्रकार अपने द्विभुज श्याम सुंदर रूप में वो परम पूज्य भगवान का अस्तित्व है, इसके बारे में वो बताते हैं। यहां से हम 11वें अध्याय में प्रवेश करते हैं, जो है भगवान के विराट रूप का दर्शन। इस विराट रूप के दर्शन में भगवान अर्जुन को वो दिव्य दृष्टि देते हैं, जिससे भगवान अर्जुन संपूर्ण विश्व को एक साथ एक जगह पर देख सकता है। सारे देवी देवता, सारी दिशाएं, संपूर्ण शक्तियां, सब कुछ एक साथ एक जगह पर विद्यमान है। भगवान केवल अर्जुन को वो दिखाते ही नहीं है, भगवान वो अर्जुन को देखने के लिए अर्जुन को दिव्य दृष्टि भी देते हैं। अर्जुन के हृदय से अनायास ही प्रार्थनाएं निकल पड़ती हैं। पहली बार अर्जुन वो जो कृष्ण के साथ हमेशा खाया करते थे, सोया करते थे, गप्पे लड़ाया करते थे, अब तक उन्होंने 2वें अध्याय में अर्जुन को शरणागत भी दिया था, यस शरणागति ली थी, बट ही नाउ एक्चुअली प्रेजेस कृष्ण। तो अंतिम जो पड़ाव है 11वें अध्याय का, वो अर्जुन की सुंदर प्रार्थनाएं हैं जो भगवान की गुणानुवर्णन में है। इसके बाद भगवद गीता का 12वां अध्याय भक्ति योग, जहां पर भगवद गीता का क्रक्स समाप्त होता है। वन ऑफ द मोस्ट स्मॉलेस्ट चैप्टर, ओनली 20 श्लोकास, लेकिन ये बताता है हमें किस प्रकार से भगवान को शुद्ध रूप से प्रेम करने वाले बहुत विरले भक्त होते हैं। भगवान उनसे अत्यधिक प्रेम करते हैं और इस प्रेम का जो साधन है वो भक्ति है। और जो कोई भी भक्ति करेगा वो इस जीवन में, इस शरीर में ही दिव्यत्व को, दिव्य गुणों को प्राप्त करेगा। यहां से 13वां अध्याय शुरू होता है और भगवान इस भौतिक जगत की चर्चा के बारे में फिर से एक बार अर्जुन को बताते हैं। भगवान क्या बताते हैं? प्रकृति, पुरुष और चेतना के बारे में। प्रकृति यानी ये शरीर,
इसके अंदर मन, बुद्धि, अहंकार की चेतना और इस शरीर और चेतना के स्वामी कृष्ण भगवान, इनके बारे में हमें जानकारी मिलती है 13वें अध्याय में। चौदहवां अध्याय जो है ये इस प्रकृति को क्या कार्यान्वित किए हुए है। भौतिक प्रकृति के 3 गुण सत्व, रजस और तमस के बारे में यहाँ पर विस्तृत रूप से भगवान बताते हैं। सत्व गुण के लक्षण क्या है, रजोगुण के लक्षण क्या है, तमोगुण के लक्षण क्या है। सत्व, रजस, तमस का अभिभूत होने से व्यक्ति को कौन सी अल्टीमेट डेस्टिनेशंस प्राप्त होती हैं। ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्वस्था, मध्ये तिष्ठन्ति राजसा, जघन्य गुण वृत्तिस्था, अधो गच्छन्ति तामसा। ये भगवान पूरी तरह स्पष्ट करता है 14वें अध्याय में। किस प्रकार इन 3 गुणों के मेल जोल से जब तक मुक्त नहीं होता, आत्मा परमात्मा की पूर्ण तरह सेवा में, शुद्ध सेवा में संलग्न नहीं हो सकता। 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग, ये भी एक बहुत ही छोटा अध्याय है, 20 श्लोकों का। यहाँ इस प्रकार से वैदिक ज्ञान का सारांश ये मुझे जानना है, ये भगवान बताते हैं। भगवान बताते हैं कि किस प्रकार से वो सर्व जीवात्माओं के, केवल मनुष्यों की ही नहीं, प्रत्येक जीवात्मा के हृदय में परमात्मा के रूप में स्थित हैं। सारे वेदों का सारांश उन्हें जानना है और वे स्वयं वेदों के रचयन करता और संकलन करता है, इसके बारे में बताते हैं। वे बताते हैं कि इस प्रकार से अगर कोई व्यक्ति वेदों के ज्ञान को समझ ले तो वो परम पुरुष के दिव्यत्व को प्राप्त कर सकता है। यहां से 16वें अध्याय की शुरू होती है। 16वां अध्याय, इस भौतिक जगत में हम देखते हैं दैवी संपत्ति और असुरी संपत्ति। कुछ लोग जो वैदिक ग्रंथों का आचरण करते हैं वो दैवी गुण है, और जो वैदिक ग्रंथों के अनुसार अपने जीवन को नहीं आचरण करते आसुरी गुण है। सो दैवी गुण और आसुरी गुण, इनका मेल, दैवी गुण क्या है, आसुरी गुण क्या है। दैवी गुण का अगर संबंध आएगा, व्यक्ति की क्या चेतना होगी और डेस्टिनेशन होगा। आसुरी गुणों का अगर मेल होगा तो क्या व्यक्ति की चेतना होगी, उसका क्या रिजल्ट होगा, इसके बारे में जानकारी भगवान देते हैं। सत्रहवें अध्याय में व्यक्ति क्या है, भगवान अर्जुन के प्रश्न पर बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति की श्रद्धा अलग अलग हो सकती है। अपनी जिस प्रकार से श्रद्धा है उस प्रकार से हर व्यक्ति आचरण करता है, और ये श्रद्धा अपने कर्म, अपनी वासनाओं से और अपने चॉइसेस से बनती है। सो दिस इज वेयर चॉइसेस कम इन अ वेरी फोरफ्रंट इन एवरी पर्सन्स लाइफ, बी साधका और नॉर्मल मैन। सो ये श्रद्धा के अनुसार व्यक्ति कैसे जीता है और अपने जीवन को यापन करता है, इसके बारे में यहाँ पर वर्णन है। और इसके बाद अल्टीमेटली द एंड, द 18th चैप्टर, यस, संन्यास। भगवान त्याग और संन्यास का डेफिनेशन देते हैं। और अब तक हमने जो कुछ डिस्कस किया उसका सारांश रूप में फिर से आता है। एंड फाइनली दोस 2 मोस्ट इंपॉर्टेंट श्लोकास, यस, मन्मना भव मद्भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसि सत्यं ते प्रतिजानी प्रियोसि। मैं आपसे 4 चीजें एक्सपेक्ट करता हूँ अर्जुन। ऑलवेज रिमेंबर मी, बिकम माई डिवोटी, पे होमेज टू मी एंड ऑलवेज सरेंडर अनटू मी। और इसके बाद सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। Just surrender to me, I'll take care. And the ultimate end is Sanjaya saying to Dhritarashtra, yes, yatra yogeshwaro Krishna yatra partho dhanurdhara tatra Shri Vijayo bhuti dhruva nitir matir mama. Thank you very much. Hare Krishna.